मणिपुर में रूह कपा देने वाली घटना। बेटियां आज भी नहीं है सुरक्षित। वायरल वीडियो पर मचा बवाल। मामले के 2 महीने बाद हुई एफआईआर। निर्भया मामले से नहीं सीखा कोई सबक। मणिपुर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं कि मानवता शर्मसार हो गई है। वायरल क्लिप में 2 लड़कियों के साथ जैसा सलीका किया गया उसे ना ही हम बोलकर बता सकते हैं और ना ही इस वीडियो में दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ जो कुछ भी हुआ उसे जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि माँ, बहन और बेटी हर किसी के घर में होती है और उनका सम्मान घर में सबसे ऊपर होता है। जरा सोचिए, मणिपुर में उस भीड़ की सोच किस हद तक गिर गई होगी कि उसने उन 2 मासूम औरतों को सड़क पर परेड करवाई और उनके साथ इस हालत में ऐसे काम किए कि आज पूरा देश का सिर इस घटना की वजह से झुक चुका है। लेकिन इससे भी बुरी बात यह है कि ये खबर आज की नहीं है, बल्कि 4 मई की है और मणिपुर से इसे पूरे देश में पता चलने में लगभग 2 महीने लग गए। इसमें सिस्टम पर सवाल उठाया जाए, सरकार पर सवाल उठाया जाए या उस भीड़ में मौजूद हर उस आदमी की सोच पर जो किसी गिद्ध की तरह उन 2 लड़कियों के शरीर को नोच रहे थे। बीबीसी की रिपोर्ट की माने तो मणिपुर में पिछले कुछ समय से दंगे भड़के हुए हैं और हर दिन वहाँ लोगों की भीड़ अपने हक की आवाज उठाती है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लड़कियों के साथ ये दुराचार हुआ वो कुकु जोमई समुदाय से हैं। उनके साथ मैतेई बाहुल्य एरिया में यौन उत्पीड़न हुआ था। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई उसमें सिर्फ 2 महिलाएं नजर आईं और यह भी कहा गया कि इन 2 में एक लड़की के साथ गैंग हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर में सांप्रदायिक दंगे फैल गए हैं और इसी का शिकार एक पूरा परिवार भी हुआ। 3 मई को मॉडर्न वेपन्स के साथ करीब 800 से 1000 लोग एक साथ आए और उन्होंने थोबल जिले में एक गांव पर हमला कर दिया। यहाँ इस भीड़ ने लूटपाट की और कई घरों में आग तक लगा दी। जब ये परिस्थिति पैदा हुई तो डर के मारे 3 महिलाएं और 2 पुरुष अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागे। पुलिस ने जैसे तैसे इन लोगों को बचा भी लिया, लेकिन जब पुलिस इन्हें बचाकर थाने ले जा रही थी तो वहाँ पहुँचने से 2 किलोमीटर पहले ही उन्हें लोगों की भीड़ ने रोक लिया। भीड़ में छुपे इन दरिंदों ने पुलिस से इन महिलाओं को छीन लिया और युवा महिलाओं के पिता को मौके पर ही मार डाला। एफआईआर में ऐसा बताया गया कि उन तीनों महिलाओं को भीड़ के सामने ही कपड़े उतारने के लिए बोला गया और फिर उन्हें इसी हाल में पैदल चलने को कहा गया। उन 3 महिलाओं में से जो एक युवा महिला थी उसके साथ इस भीड़ ने दुष्कर्म भी किया। जब इस लड़की को उसके भाई ने बचाने की कोशिश की तो उसे भी भीड़ ने जान से मार डाला। इस मामले में इतने लंबे समय बाद अब एफआईआर की गई है और गिरफ्तारी भी हुई है। इस वीडियो में जिन भी लोगों की पहचान हुई है सभी को अरेस्ट करने की मांग की गई है। मणिपुर की ये वीडियो जब से वायरल हुई है तब से ही सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो लंबे समय से मणिपुर में हो रहे दंगों पर चुप थे उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पीएम मोदी ने इस घटना को 140 करोड़ भारतीयों के लिए शर्मसार करने वाली बताया है। ये घटना पूरे देश की बेइज्जती है। उन्होंने कहा कि उनका मन क्रोध और तकलीफ दोनों से भरा हुआ है। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये तो हुई देश के प्राइम मिनिस्टर के बयान की बात। इससे अलग ये जानना भी जरूरी है कि आखिर मणिपुर में इतने महीनों से किस बात पर बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। हालात इतने खराब हैं कि इसको काबू करने के लिए देखते ही गोली मार देने के आदेश तक दिए गए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस को चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया है। मणिपुर की हिंसा की वजह से वहाँ रहने वाले नागा, कुकी और मैतेई समुदाय के बीच हुआ विवाद। आदिवासी एकता मार्च लगातार निकाला जा रहा है। मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की लगातार मांग की जा रही है, जिसका विरोध नागा और कुकी समुदाय के लोग भी कर रहे हैं। आपको बता दें, मणिपुर का 90% इलाका पहाड़ी है और यहाँ मुख्य रूप से मैतेई, नागा और कुकी समुदाय ही रहते हैं। मैतेई समुदाय आदिवासी समुदाय में नहीं आता है और कुकी और नागा आदिवासी समुदाय हैं। लेकिन इतने बवाल की वजह क्या है? तो इसका यही जवाब मिलता है कि मणिपुर का ये समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होना चाहता है, जिससे उन्हें भी आरक्षण का फायदा मिल सके। लेकिन इस पर अभी कोई फैसला नहीं आ पाया। लेकिन इस मांग के साथ समुदायों के बीच में बात बिगड़ गई। एक तरफ अब मैतेई समुदाय खड़ा है तो एक तरफ कुकी और नागा। देखते ही देखते कब पूरे राज्य में हिंसा की आग लग गई पता ही नहीं चला। 4 मई को उन महिलाओं के साथ तो गलत हुआ ही, इसके अलावा सीएम बीरेन्द्र सिंह की रैली को भी नहीं होने दिया गया। जिस स्थान पर उनका कार्यक्रम होना था वहाँ आग लगा दी गई थी। ये हिंसा जब से चल रही है तब से अब तक 150 लोग मारे जा चुके हैं, वहीं हजारों लोग घायल भी हो चुके हैं। इन मामले में उन सभी लोगों पर आरोप लगा है जो वायरल वीडियो में दिखे हैं। इन्हें मैतेई समुदाय का बताया जा रहा है। इसके साथ ही हथियारबंद बदमाशों के खिलाफ भी शिकायत दर्ज की गई है। नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन में किडनैपिंग, गैंग रेप और हत्या के केस दर्ज किए गए हैं। आप इस मामले के विषय में क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।